वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। जरा सोचिए, इस समाज में अगर महिलाएं नहीं होती तो क्या होता? क्या आया दिमाग में? चलिए मैं गेस करती हूँ। यही कि तुम, मैं, हम, कोई नहीं होता, जनसंख्या नहीं बढ़ती, बच्चे पैदा नहीं होते, या फिर सृष्टि का निर्माण ही नहीं होता। चलिए इस सवाल का जवाब मैं पंक्तियों के जरिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान महेश्वरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं अदान हिंदी। अगर इस समाज में नारी नहीं होती तो न प्यार की बात होती, न होती बराबर दर्जे की लड़ाई, न देवी रूप की आराधना होती, न होती रेप की घटनाएं, न मंदिरों में देवी की पूजा होती, न होते सड़कों पर एसिड अटैक्स, न शादियां होती, न होती बेटियों की विदाई, न घर घर होता और न उसमें बसने वाले लोगों में प्रेम का आभास। अगर इस समाज में नारी न होती तो जिसके आगे भगवान भी शीर्ष झुकाए वो माँ का प्यार नहीं होता। दिन भर तुमसे लड़ने के बाद भी पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ने वाली बहन का प्यार नहीं होता। किसी दिन भावनात्मक रूप से टूट भी जाते तो जीवन में हर पल साथ खड़ी पत्नी का साथ नहीं होता। तुम्हारे मकान को घर बनाने वाली पत्नी और घर को स्वर्ग बनाने वाली माँ नहीं होती। जन्म और मोक्ष दोनों को संभव बनाने के लिए एक नारी, एक शक्ति की आवश्यकता होती है। जन्म के लिए माँ की कोख, तो पालन पोषण के लिए धरती माँ की गोद, और मुक्ति के लिए मोक्षदायिनी माँ गंगा। नारी इस समाज का मूल आधार है। नारी शक्ति का दूसरा नाम भी है। नारी से ही सब रिश्ते हैं, लेकिन नारी का वजूद अब सभी रिश्तों से भी परे है। उनका अस्तित्व समाज में अब केवल वंश आगे बढ़ाने का ही नहीं रह गया है, बल्कि समाज सुधार से लेकर देश में प्रगति का भी है। अब नारी के बिन देश की प्रगति भी नामुमकिन है, जिस बात का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम भाषणों में भी कर चुके हैं। आज की नारी सिर्फ घर ही नहीं, देश भी चला सकती है। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी, मैरी कॉम का नाम ही काफी है। घर में चूल्हा जलाने से लेकर आज समाज के हर तबके में महिला का योगदान महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष निकाले तो यही कहा जा सकता है कि समाज निर्माण में नारी की भूमिका सर्वोपरि है। वह निर्माण, पालन और मुक्ति तीनों के लिए जरूरी है। एक तरह से वह त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का कार्य अकेले ही करती है, क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता माने गए हैं, वैसे ही नारी सूजन करता है। विष्णु जी पालनहार है, वैसे ही नारी और धरती माँ ही हम सबका भरण पोषण करती है। और शिव जी संहारक है, वैसे ही माँ गंगा मुक्ति प्रदान करती है। आजादी के बाद अपना कर्तव्य दिखाते हुए महिला पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। आज महिलाएं चांद तक जा पहुंची है। अब नारी पुरुषों में समान सभी क्षेत्रों में देश में वृद्धि का योगदान दे रही है। स्वतंत्र संग्राम में महिलाओं ने पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर कार्य किया, भारत के आज़ादी के लिए अपना हर संभव योगदान दिया। ऐसे में फिर हमारे सवाल पर आते हैं कि अगर समाज में नारी का अस्तित्व नहीं होता तो क्या होता? देश में स्पोर्ट्स हो या राजनीति, शिक्षा हो या विज्ञान, सैन्य बल हो या डॉक्टर्स, देश के हर तबके को महिलाओं का योगदान ही नहीं मिलता।